हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, नए दिन की शुभकामनाएं और विशेष रूप से ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर एंड रिसन सेवियर जीसस क्राइस्ट। जी उठा हुआ जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बधाई देते हैं। हम सब जानते हैं बड़े शुक्रवार सारी दुनिया के लोग जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं। बड़े शुक्रवार क्या है? यीशु मसीह को सूली पर मारे थे 2000 साल के पहले। यीशु मसीह दुनिया में था, अच्छे इंसान था, लोगों को भला काम किया, लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को मुंह दिया, मरे हुए को झुलाए, इतना अच्छे काम किया। एक दिन यीशु मसीह को सूली पर मार डाले लोगों ने। अगर हम रहते तो हम यीशु मसीह को सब मानने नहीं देते, आप मन में सोचते रह गए। लेकिन यीशु मसीह को लोगों ने मारा ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का योजना था। बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में उसका 3 वचन से लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यीशु मसीह दुनिया में आया ये परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर पहले मनुष्य आदम जब पाप किया तब ही परमेश्वर ने कह दिया था, उत्पत्ति 3:15 में, when the first man Adam committed sin, at that time only God had given the promise. Genesis 3:15, उत्पत्ति 3:15, एक स्त्री से जन्म होने वाला एक बीज, ये शैतान तेरे सर को कुचल देगा। The seed which is coming out of a woman will crush your head, you serpent Satan, the Lord has promised. इसलिए जैसा बाइबल कहती है, यशाया 7:14 और मत्ती 1:23, Isaiah 7:14 and Matthew 1:23, both the verse says, एक कन्या गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। Virgin will bear a boy child and they will name him as Emmanuel. What is the meaning of Emmanuel? Emmanuel का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। यानी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि परमेश्वर आसमान में ऊपर स्वर्ग में रहने वाला। बाइबल ऐसी कहती है, ये स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर, उससे किसी मनुष्य देख नहीं भी सकते, देखा भी नहीं है, इतना ज्योतिमय परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस 6:16 कहती है, 1 Timothy 6:16, मनुष्य में किसी ने देखा नहीं, देख नहीं सकता, ऐसे ज्योति में निवास करता है। ऐसे परमेश्वर को क्यों दुनिया में आना पड़ा? एक तो परमेश्वर का वादा था, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, और दूसरा मनुष्य को छुड़ाने के लिए। आप बाइबल देखते हैं इब्रानियों 1:1 और 2 में, Hebrews 1:1 and 2, परमेश्वर पुराने जमाने से कई भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा अपने वचन भेजा, उद्धार का रास्ता बताया, फिर भी किसी से लोगों को पाप से छुड़ा नहीं सका। In variety of ways, God showed His love, God gave His word through many people, but still none of the prophets, कितने भविष्यद्वक्ता आए, कितने महान पुरुष आए, लेकिन कोई भी मनुष्य को स्वभाव को बदल नहीं सका। मनुष्य के पाप से किसी को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने कितना प्रयास किए, सभी महापुरुष अच्छे बातें सिखाए, ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसे किए तो परमेश्वर तुम्हें मारेगा, लेकिन ऐसे करेंगे परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। सभी लोग सिखाए थे,
सभी महापुरुष अच्छे बातें सिखाए, किसी ने बुरा नहीं सिखाया। इसलिए बाइबल कहती है सारे शास्त्रों को जांच कर लो। जॉन 5:39, यूहन्ना 5:39, सर्च द स्क्रिप्चर्स। हर ग्रंथों को जांच करके देखो, उसमें मेरी गवाही है। यीशु ने कहा मेरी गवाही है। एवरी रिलीजियस बुक, आई से रिलीजियस बुक, नॉट स्टोरीज। हर धर्म के ग्रंथ को बोलता हूं, कहानी की किताब को नहीं बोलता हूं। कहानी की किताब में तो मनुष्य अपने मन में कुछ भी लिखता है। बट एवरी होली स्क्रिप्चर्स, द बाइबल सेज, इट गिव्स टेस्टिमनी अबाउट जीसस। इसका मतलब क्या है? उसमें यीशु का नाम तो नहीं है किसी भी धर्म किताब में, लेकिन उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर मने कैसा होगा? परमेश्वर दयालु होगा, प्रेमी होगा। परमेश्वर लोगों के तकलीफों को हटाएगा, लोगों को भलाई करेगा। सबसे ज्यादा परमेश्वर निष्कलंक पवित्र रहेगा। वो दुनिया के अभिलाषा में गिरेगा नहीं। अब मनुष्य क्या है? दुनिया के सारे अभिलाषा में गिरता है, सारे अपने मनमाने की जीवन बिताता है, फिर शादी करके बच्चों को पैदा करता है, फिर बाद में एक दिन मर जाता है। यही मनुष्य का जीवन है। लेकिन परमेश्वर हो तो मनुष्य से भिन्न होना चाहिए। अगर तुम्हें सिखाने वाले गुरुजी जब उस पाठ पुस्तक में अच्छी तरह पढ़ के रहेंगे तभी आपको सिखा सकते हैं। उन्होंने उसको पढ़कर उसके अनुसार नहीं चला, आपको कैसे सिखा पाएंगे? योर टीचर मस्ट स्टडी द बुक and should be thorough with that. He must have made some experience in the science. साइंस में कुछ परीक्षा किया होगा, उसके बाद ही आपको सिखा सकते हैं। वैसे परमेश्वर स्वयं पवित्र रह के दिखाएंगे तभी लोगों को पवित्र मार्ग में ले जा सकते हैं। Unless the God or the people are known as God, unless they lead a holy life, they cannot lead you into holiness. इसलिए यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहते हैं वो निष्पाप था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21 और पहला पत्रस 3:21, 1 Peter 3:21 क्या लिखा है? उसने पाप नहीं किया। 3:22 तीसरा अध्याय 22 वचन, पहला पत्रस, उसने पाप नहीं किया। जीसस वाज सिनलेस। इसलिए जब वो कलवरी क्रूस बलिदान हुआ, उसने अपने लहू बगाया, उसी के द्वारा लोगों को पाप क्षमा और पाप से शुद्धिकरण मिलती है। When that Jesus Christ who lived a holy life, perfect life according to the scripture of God, परमेश्वर के वचन का चल के दिखाया, when he died on the cross, his blood, holy blood was shed on the cross. Through that only we have deliverance and cleansing from our sins. हाँ ठीक है, यीशु मसीह तो मर गया, अपना जान दिया, क्या हुआ? सबके समान उसको भी जमीन में गाड़ दिया। लाइक एवरी गुड पर्सन एंड एवरी रिलीजियस पर्सन, हर अच्छे मनुष्य के समान, हर धार्मिक मनुष्य के समान यीशु मसीह को भी गाड़ दिया। ये सभी लोग भले काम करने के बाद लोगों ने उसको मारा या तो मर गए। भले देवता मानने वाले भी एक दिन मर गए। यीशु का क्या हुआ जानते हैं? वैसे लोग सोचते। वैसे तीसरा दिन, जैसे हम ईसाई लोग क्या करते? तीसरा दिन मरने के बाद, कोई मरने के बाद उनके कब्र में जाकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ चूना लगाते हैं। लेकिन यहूदियों के रिवाज में तीसरा दिन जाकर वे अत्तर लगाएंगे। उनका शरीर, उनका कब्र खुलने लायक रहता है, तो वहाँ जाकर वो धूप चढ़ा सकते हैं, अत्तर डाल सकते हैं। The Jewish grave or sepulchre, it will be kept open. Anytime you can go and put frankincense upon that. तो वैसे ही यीशु मसीह को अत्तर लगाने के लिए कुछ स्त्रियां निकल कर आए। तो क्या हुआ जानते हैं? ये क्या? अरे हमने देखा कितना बड़ा पत्थर यीशु मसीह के खबर के ऊपर रखा था, वो पत्थर कहाँ है? पहले तो ये बात करके आए थे मरकुस 16:2-3 में, मार्क 16:2-3 में।
अरे यीशु मसीह की कब्र के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा था, हम स्त्री लोग कैसे उसको लुढ़का पाएंगे, ऐसे बात करके आए थे। लेकिन कब्र के पास आते हैं, पहले से पत्थर लुढ़का हुआ है। बाइबल कहती है ये आपस में बात करते थे ना, ये पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन लुढ़काएगा, हमारे पास बल नहीं है। तो इसे परमेश्वर ने सुन लिया। मत्ती 28 अध्याय 1-2 वचन में, मैथ्यू 28:1-2, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजा। गॉड सेंड एन एंजल फ्रॉम हेवन। उसने आके क्या किया, पत्थर को लुढ़काया और उसके ऊपर बैठ गया। यीशु जी उठने के लिए नहीं, यीशु तो अपने आप सुबह सुबह जी उठकर चला गया। He didn't push the stone just to make Jesus rise up. Jesus has already risen up. He has already gone. As per his word, he was risen. यीशु जैसा कैसा उड़ गया। लेकिन ये स्त्री जो आ रहे हैं देखने के लिए, इनके लिए कब्र का पत्थर हटाकर उसमें बैठा हुआ है। ये स्त्री आके देखते हैं, कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु। कब्र को देखते हैं, ये स्वर्गदूत बैठा है। वो कहता है तुम किसे ढूंढते हो, मरा हुआ यीशु को। मरा हुआ यीशु, सूली पर मारा हुआ यीशु, मरा हुआ यीशु को ढूंढते हैं। वो यहां नहीं है, वो जी उड़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने मरा हुआ यीशु को देखने आए, लेकिन वहां तो यीशु जिंदा हुआ। यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, आओ मनाए। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे आगे गलील में जा रहा है, तुम वहां जाके उसको देख सकते हो। गो टू गलीली, यू कैन सी दैट ही इज गॉन अहेड ऑफ यू। आपके सामने गया है। यीशु जी उठा। लेकिन अभी एक आत्मिक आशीष को बताने वाला हूं। यीशु जी उठने से हमें क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट और ब्लेसिंग बिकॉज ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट? वो एक ही बात आपको समझाकर मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। 2 तीमुथियो 1 अध्याय 10 वचन, 2 तीमुथियो चैप्टर 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जीवन और अमरता, लाइफ एवरलास्टिंग एंड लाइफ फॉर एवर। एक जीवन देने के लिए यीशु आया, एक जीवन देने के लिए। हालेलुया। जीसस केम टू गिव द लाइफ एंड सेकंड लाइफ इटर्नल। वही अमरता, अमरता। आज आप देखे होंगे हमारे देश में मशहूर नेता, ये तो राजनीति के बड़े नेता, ये तो बड़े मंत्रीगण जो भी मर जाते हैं, बड़े लोग मरने के बाद जब उनकी अर्थी को उठा के जाते हैं तो क्या कहते हैं? उनके नाम कहकर, मैं मेरा नाम बोलता हूं या तो मेरे पिताजी का नाम बोलता हूं, स्वामीदासन अमर रहे, स्वामीदासन अमर रहे, स्वामीदासन अमर रहे, ऐसे चिल्लाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो मर गए हैं, लेकिन उनके बारे में सोच विचार हमारे मन से हटेंगे नहीं, उनका हमेशा सोचते रहेंगे। हाँ, बस उस दिन कहते हैं, 1 महीने के बाद उनको भूल जाते हैं। फिर अगला साल जब उनको मरने का दिन आएगा ना, तभी याद करेंगे। They will forget, they will say, He will live forever, He will live forever, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। But after 1 month, everyone forget. Then after 1 year, when death anniversary will come, everyone will remember. Then they say, hey, death anniversary of our great leader. हमारे बड़े नेता का आज मृत्यु का दिन है, उस दिन शोक करेंगे। लेकिन यीशु मुझसे क्या देने आया? वो जिंदा उठा परमेश्वर है ना, वही तो जीवन दे सकता है। कोई आदमी मर गया, मरने के बाद उसके शरीर से, उसका शरीर में तो लघु बेकार हो रहा है ना, उसका शरीर का लघु निकालकर किसी मनुष्य को जीवन देंगे, कह सकते हैं क्या? नहीं। यू कैन टेक द ब्लड आउट ऑफ द डेड पर्सन एंड ट्राई टू गिव लाइफ टू अनदर पर्सन। वैसे ही द लिविंग गॉड जीसस ओनली कैन गिव
forgiveness of sin. He can only give life. जिंदा है यीशु मसीह, वही आपको जीवन दे सकता है। यीशु ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय 10 और 11 में, जॉन चैप्टर 10 verse 10 and 11 में, 10 में उसने कहा, चोर चोरी करने, डाका करने, हत्या करने आता है, मैं तो उनको जीवन देने आया हूं और जीवन परिपूर्ण हुए। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जान देता है। जो अच्छे गडरिया है, अच्छे चरवाहा है, अपने भेड़ों को अपने जान देकर बचाता है। भले एक शेर मारने आया, एक बाघ मारने आया, ये जाके उसे झगड़ा करेगा, उसके कारण इसको भी मौत आ सकती है। लेकिन अच्छा चरवाहा क्या सोचता है, मैं अपने जान दूं फिर भी मेरे भेड़ का जान को बचाऊं। हालेलुया। रादर आई विल गिव माय लाइफ टू सेव माय शीप। वही तो यीशु ने किया। तो आज यीशु जिंदा है तो आपको जीवन देता है। बाइबल कहती है रोमियो 6:23, रोमन 6:23, पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत काल का जीवन है। Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. यूहन्ना 6:47 में, जॉन 6:47, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको मैं जीवन देता हूं। अब उत्पत्ति 19 अध्याय 15 और 17 में देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 15 और 17। उत्पत्ति 19 अध्याय 15 और 17 में वहां परमेश्वर लोत को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को हाथ पकड़ के कहता है, भागो, यहां से भागो, तुम्हारा जीवन नाश नहीं होना है, तुम्हारा जीवन नाश नहीं पाना है, इसलिए भागो, उस शोवर में भागो, यू शुड नॉट पेरिश। जीसस नॉट ओनली गेव लाइफ, बट ही गेव ए अनपेरिशिंग लाइफ। आज यीशु को स्वीकार करेंगे, हम पाप से मुक्ति पाकर जीवन पाएंगे। लेकिन और एक अनंत काल का जीवन है, वही तो अमरता है। दुनिया में दिल में रहना अमरता नहीं है, सदा के लिए जीवित रहना अमरता है। वो सदा का जीवन यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है, वही स्वर्ग राज्य का जीवन। मत्ती 25:34 में, मैथ्यू 25:34, आइए मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, दुनिया के उत्पन्न से आपके लिए तैयार किया हुआ स्वर्ग राज्य को हासिल कर लो। ऐसे कौन से परमेश्वर ने कौन से किताब में कहा है? यीशु ने कहा है। यानी यीशु जी उठा तो केवल आपको जीवन देने नहीं, पाप क्षमा देकर जीवन देने नहीं, लेकिन सदा का अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के साथ, ये निश्चय हमें देगा। और आपके सारे आशीष यीशु के नाम से। यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीसस जीसस जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मोती दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। आप जहां भी है, आपके दाहिने हाथ अपने सीने में लगा लीजिए। Wherever you are, put your hands on your chest. I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये हमारे सूर्य के पिता धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह सूली पर मरा, लेकिन शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। We have celebrated the resurrection day all over the world. सारी दुनिया में यीशु का जी उठने के दिन को हमने मनाया। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में मर गया है, हम सब जानते हैं। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस टू सेव अस फ्रॉम द सिंस। लेकिन इतना ही नहीं, तो जी उठा तो
जीवन और अमरता को प्रकट किया है। ये लाइफ एंड लाइफ इटर्निटी तूने कहा था ना योना 11:25 में, जॉन 11:25, पुनरुद्धान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी न मरेगा। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ, आई कम टू गिव लाइफ। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मैं बहुत बड़ा पाप किया हूं, अधर्म किया हूं, गुनाह किया हूं। जो भी कहते हैं प्रभु दया कर, तो याद कर तेरी सूली को, तेरे मरण को याद कर और तेरे पवित्र लहू से उनको शुद्ध कर और हर एक को पाप से मुक्त कर प्रभु, और एक अमरता का जीवन का निश्चय दे दे। एक दिन यीशु मसीह आएगा, हमें स्वर्ग में ले जाएगा, अनंत काल यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और प्रभु आज मैं फिर से सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जो जो बीमार है, जो जो तकलीफ में है, पीड़ा में, वेदना में है, उन सबको लॉर्ड टच द मास्टर, यीशु उनको छू ले प्रभु। हर एक को हर बीमारी से, हर तकलीफ से, वेदना से छुटकारा दे दे प्रभु। विशेष रूप से हमारे देश में कोरोना के भय में सब लोग जकड़े हुए हैं प्रभु। लॉर्ड रिमूव द फियर ऑफ कोरोना, बट रादर दे फियर गॉड नॉट टू डू सिंस। कोरोना का भय तो है, लेकिन परमेश्वर का भय माने ताकि कोई गलत काम ना कर रहे, और हमारे देश से महामारी हटा दे प्रभु राजा। लॉर्ड remove this pestilence, this plague from our country, Lord. You only can have mercy and remove that. आप दया करके निकाल सकते हैं प्रभु, निकाल दे प्रभु। और जो भी बीमारी है, कोरोना की बीमारी में तड़प रहे हैं, उनको भी चंगा कर, क्योंकि मौत के द्वार से भी छुड़ाने वाला परमेश्वर है। You can lift up people even from the gates of death, deliver everyone, heal everyone, और सबको बचा ले प्रभु, बीमारी नहीं आना है। प्रोटेक्ट एवरीवन एंड यू प्रोनाउंस ऑल द ब्लेसिंग की जीवन में जो जो आशीष चाहिए, सुख, शांति, चैन, आराम, हर आशीष दुनिया की सब उनको प्रदान कर। जब जीवन देता है, अमरता देता है, इस दुनिया में लंबी आयु के साथ रहने के लिए मदद कर, आशीष कर। सब गरीबों को याद करते हैं, हर गरीब को उनके रोज की रोटी मिलने दे। सरकार के द्वारा योजना करते हैं, वो सब योजना के अनुसार उनको सब कुछ मिलने दे प्रभु। सब तृप्त होकर रहने दे, कोई भूखा प्यासा नहीं रहना है। सबको आशीष कर यीशु मसीह के नाम से, इन जीसस नेम, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमेन।